तो स्वागत है आप लोगों का मैथ टू क्लासेस में। हम आज सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले 12 और 6 का महत्तम समापवर्तक एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तब हम देखेंगे 12 का जितना भी फैक्टर होगा उसको निकालना, मतलब गुणज 12 का जितना भी गुणज होगा निकालना है। निकालते कैसे हैं इसको, इस विधि से निकालते हैं। 12 सबसे जिसमें से भाग चला जाए 2 में, जैसे 2 में चला जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमें 1 तक जब तक ना आ जाए तब तक भाग देना होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 3 यानी 12 का फैक्टर आ गया कितना, 12 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। इसी तरीके से 6 का निकालना है, तो 6 को भी हम भाग कर देते हैं। 2 से जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। 1 आ गया, इसका गुणज हो गया 2 गुणित 3, 6 का गुणज 2 गुणित 3। तो यहाँ पे अपने देखना है तो सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालने के लिए जोड़ी बनाएंगे। जैसे ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक। तो 2 दूनी 4, क्या नहीं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, नहीं 2 का भाग जो है 6 में भी चला जाएगा, 12 में भी चला जाएगा। ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 और इसमें अधिकतम भाग कितना चला जाएगा, जैसे कि इसमें 2 का चला जाएगा, फिर 3 का भी चला जाएगा, ठीक। ये 2 का जोड़ी हो गया, 3 का भी इसमें 3 है, ये जोड़ी हो गया। टोटल कितना बन रहा है एचसीएफ के लिए 2 गुणित 3 मतलब 6, 2 तिया 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम सामर्थ्य हो जाएगा 6। 6 में 6 से भी भाग चला जाएगा और 6 दूनी 12 भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस विधि से निकाल सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट देख सकते हैं और एग्जाम्पल दूसरा, जैसे कि हम 18 देख सकते हैं और 9। तो 9 का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल भी सकते हैं, बाकी इधर विधि से अपन निकाल सकते हैं। 18 2 निया 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, मतलब 18 का फैक्टर कितना हो जाएगा, गुणज टोटल गुणज हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक। वो इसी तरह से 9 का निकालना है, तो 9 के लिए हमें करना होगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का गुणज 3 गुणित 3। तो इसमें जितना देखना है हमें कॉमन फैक्टर है, जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समावर्त देखना है, एलसीएम आ जाएगा 3। और एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या होगा, जितना भी कॉमन फैक्टर 3 है, फिर एक और 3 दोनों में है, या 2 3 है, तो टोटल निकल जाएगा एचसीएफ हमें 3 गुणित 3, 3 तिया 9। तो एचसीएफ हो जाएगा 9। 9 से हम 9 को भी भाग कर सकते हैं, 18 से भी भाग कर सकते हैं, ठीक। इससे वही संख्या जो दोनों में भाग जाए, यानी सबसे बड़ी संख्या जो 9 में भी भाग चला जाए, 18 में भी भाग चला जाए, वो कौन है 9। और सबसे छोटी संख्या जो 9 में से भी भाग चला जाए और 18 में पूरा कट जाए, तो 3 है, ठीक। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं हम 24 एंड 6। 24 का गुणज निकाल लेते हैं। 24 इसमें भाग जाएगा 2 में, 2 एकम 2 सत्ते 14, नहीं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। टोटल गुणज कितना आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। इसलिए 6 का निकालना है, तो 6 के निकालने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। टोटल गुणज आ गया 2 गुणित 3, ठीक। अब इसका एलसीएम क्या है, छोटा जोड़ी कौन सा बन रहा है, 1 2 बन रहा है, ठीक। ये भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटा देखना पड़ेगा, 2 है, 3 से छोटा है ना, तो 2 है इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एलसीएम आ जाएगा, मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक। लघुत्तम समावर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो 2 आ जाएगा और एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2
गुणित 3 बराबर 6। ठीक, समझ आया? तो आज का क्लास हमें यहीं तक रखते हैं।